Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 28 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है इनवर्स फंक्शन थ्योरम. In fact, इनवर्स फंक्शन थ्योरम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. इस थ्योरम में इनफैक्ट हम एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का इनवर्स देखेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी पॉइंट के नेबरहुड में इन्वर्टिबल होता है और फंक्शन के डेरिवेटिव और इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव में रिलेशन क्या होता है. तो ये हमारा आज का टॉपिक है. आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करते हैं जो हमें ज़रूरत होंगे आज के लेक्चर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट आर एन हमारे पास यूक्लिडियन एन स्पेस थी जो रियल लाइन के इटसेल्फ एन कॉपीज का कार्टेशियन प्रोडक्ट था. तो ये इनफैक्ट एन कॉपीज हम लेते हैं आर की और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. आर एन के एलिमेंट्स एन ट्यूपल फॉर्म में थे x1 x2 अप टू सो ऑन xn सच दैट ईच xi बिलोंग्स टू r. डियर स्टूडेंट्स, नोट दैट हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे थे इससे प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसे फंक्शंस की जो सम स्पेस आर एन टू आर एम फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, इनकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे थे. सो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हम पहले रिकॉल करते हैं. सो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? लेट ई बी एन ओपन सेट in Rn a function f from E to Rm is said to be differentiable at x belongs to E if there exists a linear transformation A belongs to set of all linear transformation from Rn to Rm such that limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x minus ah norm divided by h norm is equal to 0, and we write f dash at x is equal to a. सो डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी कि यहाँ हमारे पास आर एन में हम एक ओपन सेट ई लेते हैं और ई के किसी पॉइंट एक्स पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट एक्स है जो इनफैक्ट एक वेक्टर है आर एन में, तो इसके एक नेबरहुड में हम पॉइंट लेते हैं एक्स प्लस एच और इसके बाद हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं h टेंड टू 0 नॉर्म ऑफ f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x माइनस ah नॉर्म डिवाइडेड बाय h नॉर्म. अगर ये लिमिटिंग वैल्यू 0 के इक्वल आए तो हम कहते हैं कि f का डेरिवेटिव एट पॉइंट x a के इक्वल है. फर्दर रिकॉल दैट ए ट्रांसफॉर्मेशन a is linear if a of x1 plus x2
is equal to a of x1 plus a of x2 and a of c times x is equal to c times a of x। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है अगर वो इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब एल आर एन आर एम ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। फ्रॉम आर एन टू आर एम और ओमेगा आर एन हमने सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहा था। यानी ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिनके इन्वर्सिस एग्जिस्ट करें उनको हम इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इस केस में हमने ओमेगा आर एन टू आर एन इस सेट को सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा था। एंड डेफिनेटली ओमेगा आर एन टू आर एन is subset of set of all linear transformation from Rn to Rn. Note that omega Rn to Rn is subset of Lrn to Rn. यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें आप से, दिस इज वन सेकंड पॉइंट। इफ ए बिलोंग्स टू ओमेगा एंड बी बिलोंग्स टू एल, दैट इज एल आर एन टू आर एन, और यहां पे ओमेगा भी आर एन टू से हम आर एन ही लेते हैं, such that norm of B minus A into norm of A inverse अगर less than 1 हो then B belongs to omega। तो यहाँ पे ये हमने कंडीशन फाइंड की थी कि अगर एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो और B कोई एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो B मस्ट एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये पॉइंट भी हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे। जस्ट रिकॉल करें कि सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट किस तरह डिफाइन होती है, उसके बाद सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नोटेशन क्या है, एंड देन हमने कंडीशन देखी कि अंडर व्हाट कंडीशन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल हो जाती है। तो ये क्राइटेरिया जो इस नोट 2 में था ये इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्राइटेरिया था। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग डिफाइन की थी। लेट X be a complete metric space with metric D अब इनफैक्ट कंप्लीट मीट्रिक स्पेस रिकॉल करें तो किसी भी मीट्रिक स्पेस को हम कंप्लीट कहते हैं अगर उसमें कोई कॉशी सीक्वेंस लें तो वो कॉशी सीक्वेंस उस मीट्रिक स्पेस के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। तो यहाँ पे X हमने एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस ली विद मीट्रिक D। ए मैपिंग 5 from X to X is said to be contraction mapping if there exists
C less than 1 such that d of phi of x, phi of y is less than C times d of एक्स वाई। यहाँ पे इनफैक्ट C एक रियल नंबर है जो लेस देन 1 है, और यहाँ इनफैक्ट आप लेस आर इक्वल भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी मैपिंग फाई जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें, दैट इज डी ऑफ फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ वाई इज लेस आर इक्वल टू C टाइम डी ऑफ एक्स वाई, तो फिर इस मैपिंग को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, नोट करें कि C लेस देन 1 है। इसको अगर हम इन डिटेल देखें तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये X मीट्रिक स्पेस है और फाई मैपिंग फ्रॉम X टू X है। आप डोमेन के कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं एक्स वाई, तो इनके इमेजेस फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ वाई हो जाएंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इमेजेस में अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो ये लेस आर इक्वल आना चाहिए C टाइम डिस्टेंस बिटवीन प्री इमेजेस, वेयर C इज लेस देन 1। तो फिर इस मैपिंग को हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कहते हैं। इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं थी, लेट X बी ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस and phi from X to X be a contraction mapping. Then phi has a unique fixed point in X, that is phi of X is equal to X for only one X belongs to X। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग को प्रूव किया था तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम में सबसे पहले हमने ऐसे X की एग्जिस्टेंस प्रूव की थी कि जब भी X एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो, फाई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हो, तो मस्ट फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन हमने प्रूव किया था कि ये फिक्स्ड पॉइंट यूनिक होता है, दैट इज ओनली वन X में होता है जिसके लिए फाई ऑफ X के इक्वल हो। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो आज के लेक्चर में हमने यूज करने हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, हमारा आज का लेक्चर है अबाउट इनवर्स मैपिंग थ्योरम। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम इनफैक्ट इनवर्स मैपिंग कब एग्जिस्ट करती हैं और डिफरेंशिएबल इनवर्स फंक्शन जो होते हैं उनके डेरिवेटिव्स और फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में क्या रिलेशन है, इन प्रॉपर्टीज को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल केस पे जाने से पहले हम R टू R देखते हैं कि कोई भी फंक्शन लें तो कब वो इन्वर्टिबल होगा, और इनवर्स का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर लें तो फंक्शन के डेरिवेटिव से उसका क्या रिलेशन होगा। तो ये सिंपल थ्योरम आप रियल एनालिसिस 1 के कोर्स में डिस्कस कर चुके होंगे। यहाँ हम जस्ट इसको रिकॉल कर रहे हैं और इसके बाद हम इन जनरल रिजल्ट डिस्कस करेंगे इनवर्स मैपिंग थ्योरम का। सो इस केस को देखने से पहले जो कुछ रिजल्ट मुझे चाहिए वो इस तरह है। आप नोट करें कि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ए फंक्शन f from R to R is increasing
on an interval I if f of x1 is less or equal to f of x2 whenever x1 is less than x2 for all x1 x2 belongs to I। दैट इज, जिस तरह ये ग्राफ देखें तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। सपोज हम इस पॉइंट को अगर x1 लेते हैं, इसको x2, तो ये वैल्यू f ऑफ x1 है और ये वैल्यू f ऑफ x2 है। तो नोट करें कि अगर x1 x2 से लेस है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से लेस होना चाहिए। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब अगर सपोज f डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसकी करेक्टराइजेशन ये है कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल i तो f इंक्रीजिंग होगा। इफ f डैश इज ग्रेटर देन 0 ऑन i देन f इज इंक्रीजिंग ऑन i। सेकेंड थिंग आप नोट करें, सपोज ये एक फंक्शन का ग्राफ है, f का ग्राफ है, और यहां किसी पॉइंट x0 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस x0 के नेबरहुड में ये हम कंप्लीट इंटरवल ले सकते हैं कि इस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो इफ f is continuous and f of x0 is greater than 0, then there exists an open interval say G containing x0 such that f of x0 is greater than, in fact this is f of x is greater than 0 for all x belongs to G। that is, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट के नेबरहुड में हमें एक इंटरवल मिलेगा जिस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो तो उस पॉइंट के नेबरहुड में एक इंटरवल मिलेगा कि उस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे सपोज इस x1 पॉइंट पे देखें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन नेगेटिव है, तो इसके नेबरहुड में आपको एक इंटरवल मिल रहा है कि इस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। नोट दैट इफ f is continuous and 1-to-1 on an open set G, then f is strictly monotonic। ये करेक्टराइजेशन है फंक्शंस की कि ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो और 1-to-1 हो ऑन सम ओपन इंटरवल G, तो f स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक होता है। सेकंड थिंग, f इनवर्स एग्जिस्ट ऑन f of G and is also 1-to-1। तो ये कुछ नॉन पॉइंट थे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से रिलेटेड जो हमने यूज किए। अब एक रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं। लेट f इज कंटिन्यूअस एंड 1-to-1 on G।
यहां पे जी अगेन में एक ओपन सेट ले रहा हूं। सपोज f is differentiable at c belongs to g and f of c is equal to lambda, such that f dash c is non-zero. Then f inverse exists at lambda and f inverse का derivative at lambda equal to 1 over f का derivative at c. Dear students, observe that कि यहाँ पे मैंने f एक continuous function लिया है, say from r to r. ये फंक्शन डिफाइंड है ऑन एन ओपन सेट G और f डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट C और C पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लैम्डा के इक्वल है। तो हमारा क्लेम ये है कि इस केस में f का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और f इन्वर्स का डेरिवेटिव एट लैम्डा वही होगा जो 1 ओवर f का डेरिवेटिव एट पॉइंट C होगा। इसका हम प्रूफ देखते हैं। सिंस f is continuous and 1-to-1 on G, so f inverse exists and 1-to-1 on f of G. Given f of C is equal to lambda, this implies C is equal to f inverse of lambda. Let f of x is equal to y. Also, limit x tend to C, f of x is equal to f of C, since f is continuous at C, and this implies limit x tend to C, y और f of C जो है ये लैम्डा के इक्वल है। That is x tend to C implies y tends to lambda and conversely. तो यहां से ऑब्जर्व करें कि जब x C को अप्रोच कर रहा है तो y लैम्डा के इक्वल है और कन्वर्सली अगर y लैम्डा को अप्रोच करेगा तो x C को अप्रोच करेगा। सो लिमिट x टेंड टू C या लिमिट y टेंड टू लैम्डा इनका इफेक्ट सेम होगा। अब हम अपने टारगेट की तरफ आते हैं। नो f इनवर्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है एट पॉइंट लैम्डा। दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू लैम्डा f इनवर्स एट y माइनस f इनवर्स एट लैम्डा डिवाइडेड बाय y माइनस लैम्डा, बिकॉज f डैश एट x नॉट की डेफिनेशन होती है लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट। सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी। दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू लैम्डा। अब f इनवर्स y की वैल्यू x के इक्वल है, f इनवर्स लैम्डा c के इक्वल है डिवाइडेड बाय y माइनस लैम्डा, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू c x माइनस c और y f ऑफ x के इक्वल है एंड लैम्डा f ऑफ c के इक्वल है।
तो यहाँ पे हमने कहा था कि अगर x c को अप्रोच करता है तो y लैम्डा को अप्रोच करता है एंड कन्वर्सली। सो y लैम्डा को अप्रोच कर रहा है तो इस लिमिट को हम रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट x टेंड टू c से। फर्दर इसको हम रीराइट कर सकते हैं लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c। और ऑब्जर्व करें कि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है f डैश एट c। तो आपने देखा कि f इनवर्स का डेरिवेटिव एट लैम्डा ये 1/f का डेरिवेटिव एट c के इक्वल है। तो ये इनवर्स फंक्शन थ्योरम इनफैक्ट फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए था, जो आपने रियल एनालिसिस 1 के कोर्स में प्रूव कर लिया होगा। जस्ट मैंने इसका प्रूफ रिकॉल करवाया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करें कि f कॉन्टिन्यूस है, 1 to 1 है ऑन एन ओपन सेट G। f हमने एज्यूम किया डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट C बिलोंग्स टू G और f का डेरिवेटिव एट C नॉन जीरो है। तो इस केस में हमारा क्लेम ये है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एट लैम्डा और f इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा लैम्डा पे वो इनफैक्ट f का डेरिवेटिव एट C जो है उसका रेसिप्रोकल होगा। और प्रूफ इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि f कॉन्टिन्यूस और 1 to 1 है ऑन G। सो बाय प्रीवियस नोट f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा 1 to 1 होगा ऑन f ऑफ G। अब क्योंकि f ऑफ C लैम्डा के इक्वल है तो यहाँ से C हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने एज्यूम किया कि f ऑफ x y के इक्वल है वेयर x इज सम पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ C। अगेन बाय कंटिन्यूटी ऑफ f लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c है। तो यहाँ से हमें x और y की जो लिमिट्स का रिलेशन था वो क्लियर हो गया। देन हमने f के इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड किया एट पॉइंट लैम्डा, तो वो हमने देखा कि वो 1/f का डेरिवेटिव एट c के इक्वल है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो इनवर्स फंक्शन थ्योरम हम प्रूव करते हैं उसका प्रूफ क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पोजीशन में कि हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में इनवर्स फंक्शन थ्योरम को स्टेट करें एंड देन उसका प्रूफ देखें। सो इसके लिए हमें एक डेफिनेशन चाहिए, तो सबसे पहले वो डेफिनेशन क्लियर करते हैं, देन हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम को स्टेट करते हैं और उसका प्रूफ देखते हैं। सो C डैश मैपिंग की डेफिनेशन है ये, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑफ एन ओपन सेट E सबसेट ऑफ Rn into Rm is said to be continuously differentiable in E if f dash is continuous mapping of E into L Rn to Rm। In fact कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल मैपिंग हम ऐसी मैपिंग को कहेंगे जिसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। तो हमने एज्यूम किया कि Rn यूक्लिडियन n स्पेस है, Rm यूक्लिडियन m स्पेस है, E सबसेट है Rn का और f एक मैपिंग है फ्रॉम Rn टू Rm। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर f डैश कंटिन्यूस हो, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कंटिन्यूस हो e इंटू एल आर एन टू आर एम, दैट इज डेरिवेटिव कंटिन्यूस मैपिंग हो फ्रॉम e सेट टू सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एम। अगर ये मैपिंग कंटिन्यूस मैपिंग है तो फिर हम कहते हैं कि f डैश कंटिन्यूस मैपिंग है। मोर एक्सप्लिसिटली इट इज रिक्वायर्ड दैट टू एवरी x बिलोंग्स टू E एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 corresponds a delta greater than 0 such that norm of f dash y minus f dash x is less than epsilon if y belongs to E and norm of x minus y is less than delta। अब इसके साथ हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि एक तो f डैश कंटिन्यूस मैपिंग है फ्रॉम E टू सेट L R N टू R M, और सेकेंडली
ये मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि जब भी हम ई सेट में से कोई पॉइंट वाई लें जो इस क्राइटेरिया को मीट करे कि एक्स और वाई की नॉर्म लेस देन डेल्टा हूँ, तो उस वक्त नॉर्म ऑफ एफ डैश वाई माइनस एफ डैश एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो, तो फिर इस मैपिंग को हम कहते हैं कि ये एक सी डैश मैपिंग है, दैट इज एफ बिलोंग्स टू सी डैश ई। अब सी डैश ई के लिए देखिएगा दो कंडीशंस हैं, एक तो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस मैपिंग हो फ्रॉम ई इनटू दिस सेट, और सेकेंडली एफ डैश इस क्राइटेरिया को मीट करे, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक सी डैश मैपिंग है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इनवर्स मैपिंग थ्योरम की स्टेटमेंट, सपोज एफ इज ए सी डैश मैपिंग। अब ये सी डैश मैपिंग है तो ये प्रीवियस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये मैपिंग डिफाइंड है ऑन एन ओपन सेट ई कंटेन्ड इन आर एन इंटू आर एन। एफ डैश ए इज इनवर्टिबल फॉर सम ए बिलोंगिंग टू ई। तो ए कोई एक वेक्टर है ई सेट में, और हमने एज्यूम किया कि एफ डैश ए इज इनवर्टिबल, दैट इज 1/f dash a is defined, means f dash a inverse is defined। assume करें कि f of a सम b के इक्वल है, b वेक्टर के इक्वल है। देन फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट u and v in Rn such that a belongs to u, B belongs to V, F is 1:1 on U and F of U equal to V। तो सिनेरियो कुछ यूं है कि ये Rn है, ये अगेन एक Rn सेट है, यहाँ पे हमने एक सेट E लिया और E में एक वेक्टर A ले लिया। अब इसका इमेज जो है ये f ऑफ a है जो गिवन है b के इक्वल है। अब हमने शो ये करना है कि यहां पे एक ओपन सेट u एग्जिस्ट करता है जो a को कंटेन कर रहा है, यहां पे एक ओपन सेट v एग्जिस्ट करता है जो b को कंटेन कर रहा है, और फर्दर एफ मैपिंग के अंदर अगर इस ओपन सेट U का इमेज फाइंड किया जाए तो ये V ओपन सेट आता है। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्लियर होगी कि इनफैक्ट हमने सबसे पहले F को 1:1 शो करना है एंड देन प्रूव करना है कि जब भी कोई पॉइंट U सेट में से लें उसका इमेज ऑलवेज V सेट से बिलोंग करता है, दैट इज F ऑफ U V के इक्वल है और U V दोनों ओपन सेट्स हैं। इसके बाद हमने प्रूव ये करना है कि इफ G इज द इनवर्स ऑफ F, दैट इज G को हम F इनवर्स अगर कह लें, डिफाइंड बाय डेफिनेटली जब G इनवर्स है तो G इंटू F ऑफ X मस्ट बी आइडेंटिटी मैप, दैट इज X वेयर X बिलोंग्स टू U। then G is a C dash map defined on set V। तो जब भी F इन्वर्टिबल हो, दैट इज F का इन्वर्स एग्जिस्ट करे और F के इन्वर्स को हम G कहें तो G एक C डैश मैप होगी। तो ये दो रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं। इस थ्योरम को इन्वर्स मैपिंग थ्योरम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। लेट A इज इक्वल टू F डैश A, क्योंकि यहां बताया गया है कि F इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि F C डैश मैप है और F डैश A इन्वर्टिबल है, तो हमने लेट कर लिया कि F डैश A A के इक्वल है। एंड चूज
lambda such that 2 lambda norm A inverse is equal to 1। फर्दर ये हमारी अजम्पशन है कि हमने एक नंबर लैम्डा चूज किया है जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि 2 टाइम्स लैम्डा इंटू नॉर्म ए इनवर्स ये 1 के इक्वल है। सिंस f is differentiable at a, so there exists an open ball u contained in E such that norm of f dash x minus a is less than lambda whenever x belongs to u। क्योंकि f डिफरेंशिएबल एट a पे तो एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी इन ई सेट जो इस क्राइटेरिया को मीट करेगी। ये हमने डेफिनेशन लगा दी सी डैश मैपिंग की, क्योंकि f सी डैश मैपिंग है और f डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट a। Now we can associate to each y belongs to Rn a mapping phi of x is equal to x plus a inverse y minus f of x। डियर स्टूडेंट नोट दैट कि हमने कहा y कोई भी Rn से एलिमेंट लें तो हम उसके साथ एक मैपिंग अटैच कर सकते हैं जो इस वे में डिफाइंड होगी। नोट दैट y is equal to f of x if and only if phi of x is equal to x। ऑब्जर्व दैट कि अगर हम y को f of x के इक्वल रखते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, सो phi of x x के इक्वल आ जाएगा। दैट इज y is equal to f of x if and only if phi has a fixed point। तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी y f of x के इक्वल आएगा तो phi का एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये phi of x इक्वल टू x ये फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है। नो व्हाट इज phi डैश x? दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव i प्लस a इनवर्स माइनस f डैश x। अब आइडेंटिटी मैप को हम लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू a प्लस a इनवर्स इंटू माइनस f डैश x, एंड दिस इज इक्वल टू a इनवर्स a माइनस f डैश एट x, क्योंकि a इनवर्स एक लीनियर ऑपरेटर है। अब phi डैश x a इनवर्स टाइम a माइनस f डैश x के इक्वल आ गया। अब दोनों साइड्स की नॉर्म लें। दिस इंप्लाइज phi डैश x नॉर्म इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ a इनवर्स इंटू a माइनस f डैश x।
अब नॉर्म की प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए इनवर्स इनटू नॉर्म ऑफ ए माइनस एफ डैश एक्स। अब ए इनवर्स की नॉर्म अगर आप रिलेशन 1 से ऑब्जर्व करें तो ए इनवर्स की नॉर्म 1/2 लैम्डा के इक्वल है, और इसी तरह रिलेशन 2 से ऑब्जर्व करें तो एफ डैश एक्स माइनस ए की नॉर्म लेस देन लैम्डा है। सो दिस इज लेस देन 1/2 लैम्डा इंटू लैम्डा, दैट इज 1/2, एंड दिस implies phi dash x norm is less than 1/2, and this implies norm of phi x1 minus phi x2 divided by norm of x1 minus x2 is less than 1/2, where x1 x2 belongs to u. डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट यहाँ पे मैंने मीन वैल्यू थ्योरम यूज किया है, दैट इज फाई डैश एट एक्स इक्वल टू फाई एट x1 माइनस फाई एट x2 ओवर x1 माइनस x2, एंड दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2 इज लेस देन 1/2 टाइम x1 माइनस x2 नॉर्म, एंड दिस इम्प्लाइज फाई इज ए कॉन्ट्रैक्शन mapping, and this implies phi has at most one fixed point, and this implies y is equal to f of x for at most 1x, and this implies f is 1:1। तो ये हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया जिसमें हमने f को 1:1 शो किया। इसका प्रूफ मैं रिपीट करता हूँ। डियर स्टूडेंट, गिवन ये था कि f इज ए सी डैश मैप जो एक ओपन सेट E जो Rn में कंटेन्ड है उससे Rn पे डिफाइंड है, f डैश a इन्वर्टिबल है फॉर सम a बिलोंग्स टू E, एंड B इज द इमेज ऑफ a अंडर f। तो हमने पहले पार्ट में शो करना ये था कि जब भी ऐसा होगा तो एक ओपन सेट U मिलेगा और V मिलेगा इन Rn कि A U से बिलोंग करे, B V से बिलोंग करे, F 1:1 होगा और F ऑफ U V के इक्वल होगा। सो फर्स्ट टारगेट हमने ये सेट किया था कि हम F को 1:1 प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग यूज की कि लेट A इज इक्वल टू F डैश A, और लैम्डा एक हमने नंबर इस तरह का चूज किया दैट इज नॉर्म ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1/2 लैम्डा, क्योंकि F डैश A इन्वर्टिबल है लिहाजा ऐसा लैम्डा मस्ट एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को मीट करे। अब क्योंकि F डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट A, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल U कंटेन्ड इन E सच दैट दिस क्राइटेरिया होल्ड। अब इसके बाद हमने कहा कि हम कोई भी y लें Rn से तो उसके साथ हम एक मैपिंग अटैच कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब नोट करें कि y इक्वल टू f ऑफ x होगा इफ एंड ओनली फाई ऑफ x इक्वल टू x, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x इफ एंड ओनली फाई हैज ए फिक्स्ड पॉइंट। तो सबसे पहले हमने शो ये करना था कि फाई का एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हमने फाई डैश x लिया, सो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन से हमने इसका डेरिवेटिव निकाला और उसके बाद इसकी नॉर्म ली एंड देन मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि फाई हैज ए फिक्स पॉइंट। क्योंकि फाई का एट मोस्ट वन फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर एट मोस्ट 1x, एंड दिस इंप्लाइज f इज 1:1। अब f 1:1 शो हो गया। अब हम नेक्स्ट टारगेट अचीव करते हैं, यानी जब भी x u से लें मस्ट उसका इमेज v सेट से बिलोंग करता है, दैट इज f ऑफ u v के इक्वल है वेयर v इज सम ओपन सेट।
So next put v is equal to f of u and let y naught belongs to v. Then there exists some x naught belongs to u such that y naught is equal to f of x naught. तो यहाँ पे हमारे पास ये आर एन सेट था, इसमें हमने एक सेट u ले लिया था जो कंटेन्ड इन E है, और यहाँ पे आर एन में एक सेट v ले लिया है such that f of u equal to v. अब हमने v में एक पॉइंट चूज किया है y नॉट, और यहाँ हमने कहा कि एक पॉइंट x नॉट एग्जिस्ट करेगा such that f of x naught equal to y naught. Let B be an open ball centered at x naught and radius r, where r is so small that B collier lies inside U. तो यहाँ पे हमने B एक ओपन बॉल ली सेंटर्ड एट x नॉट एंड रेडियस r, और R हमने इतना स्मॉल चूज करना है कि B का कुलैयर B इनसाइड U लाई करे. We claim that Y belongs to V whenever Y minus Y naught norm is less than lambda time R. So fix y such that y minus y naught norm is less than lambda time r. From 3, phi of x naught minus x naught equal to a inverse of y minus f of x naught. And this implies norm of phi of x naught minus x naught is less or equal to norm of A inverse into norm of y minus f of x naught, and this is equal to A inverse norm is 1/2 lambda and norm of y minus y naught. अब y minus y naught norm less than lambda times r है, so this is 1/2 lambda into lambda time r, that is r/2, and this implies phi of x naught minus x naught norm is less than r/2. तो ये हमारे पास रिलेशन नंबर आ गया जी, आई थिंक 4, यस, relation 4. Now phi of x minus x naught norm, this is equal to phi of x minus phi of x naught plus phi of x naught minus x naught norm. In fact हमने यहाँ पे phi of x naught ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया है. अब आर एन में क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है, सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करें, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब यहाँ पे फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स नॉट नॉर्म, दिस इज इनफैक्ट आप इस रिलेशन से ऑब्जर्व करें
कि फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2 लेस है 1/2 टाइम्स x1 माइनस x2 से वेन एवर x1 x2 बिलोंग्स टू u। सो यहाँ पे फाई ऑफ x माइनस फाई ऑफ x नॉट नॉर्म, दिस इज लेस देन 1/2 टाइम्स x माइनस x नॉट नॉर्म। और इसी तरह सेकंड टर्म हमने प्रूव किया है कि ये लेस है r/2 से प्लस r/2। अब x माइनस x नॉट नॉर्म ये लेस है r से। अब ये r से क्यों लेस है? सिंस x बिलोंग्स टू b। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट ये आया कि फाई ऑफ x माइनस x नॉट नॉर्म and this implies phi of x naught minus x naught norm is less than r. And this implies phi of x naught belongs to b. So we conclude if x दिस इज इन फैक्ट मिस्टेक, दैट इज यहाँ पे फाई ऑफ एक्स है, सो इसको फाई ऑफ एक्स करें डियर स्टूडेंट्स। सो फाई ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। सो वी कंक्लूड इफ एक्स बिलोंग्स टू बी इक्वलियर देन फाई ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। सो फाई फ्रॉम बी इक्वलियर टू बी इक्वलियर इज ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अब ये क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, सो बाय कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम phi has a fixed point. Since B equalizer is closed, so complete, तो इसको complete treat करें तो हम contraction mapping principle apply कर सकते हैं। तो अब phi B equalizer to B equalizer ये contraction mapping क्यों है ये आपने सोचना है। हिंट में दे देता हूँ, रिलेशन 3 को यूज कीजिएगा। तो फाई फ्रॉम बी इक्वलियर टू बी इक्वलियर एक कॉन्ट्रैक्शन मैप है, लिहाजा फाई का एक यूनिक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू f of b equalizer which is contained in f of u which is equal to v and this implies y belongs to v। तो यहाँ तक थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट में नोट करें कि हमारा क्लेम ये है कि अगर g इनवर्स हो f का और डिफाइंड हो इन v और इस रिलेशन से डिफाइंड हो तो फिर मस्ट g एक c डैश मैपिंग होती है। So for second part, let y plus k belongs to v, then there exists x plus h belongs to u such that f of x is equal to y and f of x plus h is equal to y plus k. Now consider phi of x plus h minus phi of x। अब डियर स्टूडेंट्स आपने phi of x plus h minus phi of x कंसीडर करना है
और जो 5 फंक्शन की डेफिनीशन है वो आपने अप्लाई करनी है और कुछ कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा h माइनस a इनवर्स ऑफ k। यहाँ पे मैं रिलेशन आपको बता देता हूँ कि आपने रिलेशन नंबर 3 यूज करना है, यूजिंग 3। अब 3 यूज करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ आप नॉर्म लें, फाई ऑफ x प्लस h माइनस फाई ऑफ x नॉर्म, दिस इज इक्वल टू h माइनस a इनवर्स k नॉर्म। अब इसके बाद आप ये रिजल्ट नोट करें कि हमारे पास फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2 ये लेस है 1/2 टाइम्स x1 माइनस x2 से। सो इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास h माइनस a इनवर्स k दिस इज लेस देन 1/2 टाइम x प्लस h माइनस x आ जाएगा। यहाँ से x से कैंसल, सो h माइनस a इनवर्स k नॉर्म इज लेस देन, इसकी राइट हैंड साइड देखें तो ये h/2 नॉर्म आ गई एंड दिस इंप्लाइज h नॉर्म माइनस a इनवर्स k नॉर्म इज लेस देन h नॉर्म बाय 2। हो हिंट यहाँ पे अगेन में देता हूं, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। And this implies minus a inverse k norm minus a inverse k norm is less or equal to h/2 minus h norm. In fact, this is less than or equal by triangle inequality, and this implies minus a inverse k norm is less or equal to minus h/2 norm. And this implies a inverse k norm is greater or equal to h norm by 2 से ये रिलेशन नंबर 5 है। लेट t be the inverse of f dash x, then after some calculations हमारे पास रिजल्ट कुछ यूं आएगा कि आपने g ऑफ y प्लस के माइनस g ऑफ y माइनस t के कंसीडर करना है। इसकी नॉर्म लेनी है, k नॉर्म से डिवाइड करना है एंड लिमिट k टेंड्स टू 0 अप्लाई करना है, ये 0 के इक्वल आएगा। अब ये स्टेप आपने वेरीफाई करने, हिंट में दे देता हूँ, ये रिलेशन 5 यूज होगा इसमें g की डेफिनेशन यूज होगी और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। एंड दिस इंप्लाइज g इज द इनवर्स ऑफ f and g dash at y is equal to t। क्योंकि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है तो g dash at y t के इक्वल है। also note that g is a c dash map। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इनवर्स मैपिंग थ्योरम को डिस्कस किया और उसका प्रूफ देखा फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड देन फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।